नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ का एजुकेशनल प्रो में। तो आज 16 जुलाई के हम कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे सेशन में और विद एक्सप्लेनेशन। इसकी एक्सप्लेन भी करूँगा मैं इन एमसीक्यू को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ 11th हाईवे प्रोजेक्ट इन हरियाणा। हरियाणा में 11 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला किसने रखी? तो ये रखी है नितिन गडकरी जी ने। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द नितिन गडकरी, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज inaugurated the laid foundation stone of 11th highway project which are worth around rupees 20,000 crore in Haryana. Through video conferencing, out of 11 projects, the 3 projects were rupees 2,240 crore were inaugurated and foundation stone were laid for 8 more projects worth over 17,000 करोड़। तो अभी 3 प्रोजेक्ट की रखी है, अभी 8 और बाकी है। तो इसकी हिंदी में भी देख लेते हैं। जो नितिन गडकरी जी हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री ने 11वीं राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कहाँ? हरियाणा में। और ये लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत की है। 11 परियोजनाओं में से 2,240 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और 17,000 करोड़ से अधिक की 8 और परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड एलोकेटेड 2 स्कीम्स बाय ऑर्गेनाइजिंग इट्स फर्स्ट। जो नाबार्ड ने अपनी पहले आयोजन से 2 योजनाओं को आवंटित किया। तो किस आयोजन से? तो यह है डिजिटल चौपाल। इसके द्वारा 2 योजनाओं को आवंटित किया है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाबार्ड लॉन्चेज ए स्कीम फॉर कंप्यूटरिंग प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज बाय ऑर्गेनाइजिंग इट्स फर्स्ट डिजिटल चौपाल. NABARD announced 2 schemes in the digital Chaupal. The first scheme of 5,000 crore has been announced to refinance the bank and financial institutions. It also allocated another rupees 5,000 crore to computerize primary agriculture credit societies. तो इसकी हिंदी में देख लेते हैं। नाबार्ड ने अपनी पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए एक योजना शुरू की। नाबार्ड ने डिजिटल चौपाल में 2 योजनाओं का घोषणा की। 5,000 करोड़ की पहली योजना बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त करने के लिए घोषित की गई। इसने प्राथमिक कृषि साख समितियों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का और आवंटन किया। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। Visa has signed a deal with which banking platform to launch Visa Secure? तो वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर लॉन्च करने के लिए किस बैंकिंग प्लेटफॉर्म के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये बैंक है फेडरल बैंक। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द ग्लोबल जायंट इन पेमेंट टेक्नोलॉजी वीज़ा हैज़ पार्टनर्ड विद फेडरल बैंक टू लॉन्च द वीज़ा सिक्योर. This facility will be given to the bank's cardholders. Visa Secure, not Visa, it's Visa, is an advanced technology which is designed for better and faster payments at various checkouts leading to happy customers. इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। तो पेमेंट टेक्नोलॉजी में ग्लोबल दिग्गज वीज़ा ने लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की। वीज़ा सिक्योर जो लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? फेडरल बैंक के साथ। किसने? वीज़ा ने। यह सुविधा बैंक के कार्ड धारकों को दी जाएगी। वीज़ा सिक्योर एक उन्नत तकनीक है जिसे हैप्पी कस्टमर्स के लिए जाने वाले विभिन्न चेकआउटों में बेहतर और तेज भुगतान के लिए डिज़ाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। The book titled A Song of India is authored by.
ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रस्किन बॉन्ड ऑथर द बुक टाइटल्ड ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। दिस बुक विल फाइनली स्केच द 70th year of the author's literary career। तो रस्किन बॉन्ड ने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक लेखक के साहित्यिक करियर के 70वें वर्ष को बारीकी से चित्रित करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इनकी और जो पुस्तक है वो है जैसे कि टिल द क्लाउड्स रोल बाय, ये 2017 में लिखी। रेनबो के लिए खोज, और एक द कमिंग राउंड द माउंटेन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड फॉर द वॉन कार्बन अवार्ड 2020। वॉन कार्बन अवार्ड पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया? तो ये किया गया है डॉक्टर के शिवान, जो कि इसरो के चीफ हैं। डॉक्टर कैलासा वदीवो शिवन। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो डॉक्टर जो के शिवान जी हैं, हु इज़ द चीफ ऑफ इसरो इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हैज़ बीन नेम्ड फॉर द वॉन कार्बन अवार्ड 2020 ऑफ द इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स के द्वारा। ओके, को हिंदी में भी देख लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख डॉक्टर के शिवन को इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स के द्वारा वॉन कार्बन पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। उन्हें 2021 में पेरिस में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यू एमसीक्यू देखते हैं। हु विल बी ऑनर्ड विद दिस ईयर्स मोहन बागान रत्न अवार्ड। इस वर्ष के मोहन बागान रत्न पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुरबख्श सिंह को। इनके साथ एक और है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द मोहन बागान रत्न अवार्ड 2020 विल बी गिवन टू द हॉकी लीजेंड गुरबख्श सिंह एंड फर्स्ट फॉर्मर क्लास क्रिकेटर पलाश नंदी। इन दोनों को दिया जाएगा, पलाश नंदी और गुरबख्श सिंह जी को। क्या? मोहन बागान रत्न अवार्ड। तो मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 हॉकी के दिग्गज गुरबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य में महामारी और अस्थायी तालाबंदी के कारण जो लॉकडाउन हो रखा है ना वहाँ पे अभी, तो क्लब ने इस साल 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस समारोह आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। तो इस दिन क्या हुआ था, ये जो दिया जाता है यह दिन 1911 में यॉर्कशायर रेजिमेंट पर मोहन बागान को जीत को याद करने के लिए मनाया जाता है, 29 जुलाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IIT कानपुर हैज़ डेवलप्ड एन अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस बाय द नेम। IIT कानपुर ने किस नाम से पराबैंगनी सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित की है? तो ये की है इन्होंने शुद्ध नाम से। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। An ultraviolet sanitizing device known as smartphone operated handy ultraviolet disinfection helper, शुद्ध इसकी फुल फॉर्म है smartphone operated handy ultraviolet disinfection helper, has been developed by the Institute of Technology IIT कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। The objective of the device is to limit the spread of coronavirus and sanitizing a big एरिया लाइक ए रूम। तो स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणुशोधन सहायक के रूप में जाने जाने वाला एक पराबैंगनी सैनिटाइजिंग उपकरण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। डिवाइस का उद्देश्य कोरोना वायरस के प्रसार को सीमित करना है और एक कमरे की तरह एक बड़े क्षेत्र को साफ करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who has been appointed as the next ambassador of India to बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विक्रम दोराई स्वामी को। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
A 1992 batch Foreign Service officer, Vikram Doraiswamy, has been appointed as the India's next envoy to Bangladesh. ओके तो 1992 बैच के विदेश सेवा अधिकारी विक्रम दोरास्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। Who has been appointed as the new envoy to इंडिया टू अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रुपेंद्र टंडन जी को। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। A 1994 batch Indian Foreign Service officer Rupendra Tandon has been appointed as the next ambassador of India to Afghanistan. Presently, he is serving as envoy to ASEAN at Jakarta. जो ये अभी तो फ़िलहाल जो है ये आसियान जो जकार्ता में है उसको उसके इन्वॉय हैं, बट लेकिन अब इनको अफ़गानिस्तान का इन्वॉय बना दिया गया है। ही विल रिप्लेस विजय कुमार। तो 1994 बैच के भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी रुदेंद्र टंडन को अफ़गानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह जकार्ता में आसियान में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये फाइन आज का लास्ट MCQ है। Who has been appointed as CEO of BCCI, the Board of Control Cricket Control of India। तो ये बनाया गया है इनको हेमंत अमीन जी को। BCCI के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हेमंत अमीन जी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हेमंत अमीन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO of the Board of Control of Cricket in India. He replaced former CEO Rahul Johari, who recently resigned from his designation as CEO of BCCI. ओके हिंदी में देख लेते हैं। हेमंत अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये था आज का सेशन। अगर जो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर जो आप और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और बहुत बहुत धन्यवाद।